Assalamualaikum, hi everyone. This is Taqibullah Salim back with another interview. Today I am here with Muntazir and Hamad. Muntazir is 19 years old and last year he has done his intermediate. While Hamad he's 22 years old and he's doing his BBA. आज हम जानने की कोशिश करेंगे इन दोनों से कि HC क्या है, बिकॉज एक्सट्रीम कॉमर्स के डेडली दो भी दोनों HC पे काम कर रहे होते हैं. सो सबसे पहले मैं जानना चाहूँगा इन दोनों से, हमारे से भी और मुंतजिर से भी, कि इनको एक्सट्रीम कॉमर्स का कैसे पता चला. स्टार्टिंग में नहीं. असल में मुझे एक्सट्रीम कॉमर्स का पता चला वन ऑफ माई कज़न, एक कज़न थी मेरी. हम रमज़ानों में बात डिस्कशन कर रहे थे यही कि फाइवर एक अच्छी मार्केट है ग्राफिक डिज़ाइनर्स के लिए. लेकिन मेरी कज़न ने कहा कि ऐसे डिस्कशन चलती है, उन्होंने कहा कि सर सनी अली को जानते हैं आप, तो वो मेरा पहला इंट्रोडक्शन था सर एक्सट्रीम कॉमर्स के. परफेक्ट. हमारा आपको कैसे पता चला? जी फेसबुक की स्क्रॉलिंग करते हुए मैं बात करना सनी मेरे को सुनता रहता था, लेकिन मुझे कभी इतना कोई खास एक्सट्रीम कॉमर्स का पता नहीं था. तो एक लाइव सेशन के अंदर मुझे पता चला कि एक्सट्रीम कॉमर्स जो है वो यहाँ खुला है, और एक सैटरडे मीटअप के अंदर मैं आया. नेक्स्ट वीक से जो है मैंने जो है इंक्यूबेटर ज्वाइन किया. बेस्ट, बेहतरीन. अच्छा, आई वुड लाइक टू नो अबाउट के HC क्या है. मेरी ऑडियंस को आप लोग बताएं कि HC क्या है, किस टाइप की मार्केट है. मैं दी स्टार्टिंग में दी. एडसी बेसिकली जो मशहूर है ना, एडसी मशहूर है हैंडमेड मार्केट के लिए, जो यहाँ यूनिक किस्म के प्रोडक्ट सेल हो रहे हैं. जो जैसे अमेज़ॉन पे आप कुछ भी सेल कर सकते हैं, लाइक जो नॉर्मल ज़िंदगी में आप यूज़ कर रहे हैं कुछ भी आप बेच सकते हैं, चाहे वो मेटल का हो या सिलिकॉन कुछ भी. एडसी जहाँ तक बात है तो ये इसमें बिल्कुल ही यूनिक प्रोडक्ट बिकते हैं, जिसमें हैंडमेड का एक ना सही हो. यू मीन के कोई किसी देहात या किसी गांव में कोई यूनिक चीज़ बन रही हो तो वो HC पे सेल हो सकती है. हाँ, HC में इसके अलावा और जैसे विंटेज हो गई, आर्ट एंड क्राफ्ट हो गया, और वो में से सेल्स की कोई चीज़ हो गई लाइक जो लेडी जो है वो घर के अंदर बैठ के जो आर्ट एंड क्राफ्ट कर रही होती है वो हो गया. और एक इसकी बहुत बड़ी मार्केट है डिजिटल मार्केट, जो कि बहुत फास्ट है. और HC जो पहले डिजिटल मार्केट के नाम से जाना जाता था, कि इसने जो एक नई अपनी फर्म निकाल कर लेकर आया वो विंटेज और हैंडमेड लेकर प्रोडक्ट लेकर. ऑलराइट. सो ये जितनी भी हैंड्स क्राफ्ट और हैंडीमेड प्रोडक्ट्स है तो उसका कस्टमर वहाँ मौजूद है. जी, वहाँ की HC के कस्टमर जो है बिल्कुल अलग होता है, वो प्रीमियम कस्टमर होते हैं. ऑलराइट. तो इसलिए वहाँ पे जो है वो चीज़ें जो है वो भी महंगी होती हैं, और जो बायर होता है वो भी प्रीमियम होता है. इस वजह से वो जो है वहाँ से आराम से उसके लिए मसला नहीं होता कि अगर वो एक छोटी सी चीज़ $100 के अंदर बायर आराम से खरीद सकते हैं. मेहदी, मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि HC का पोटेंशियल क्या है. एडसी का लोग कंपेयर, मैंने एक्सट्रीम कॉमर्स के पेज पे काफ़ी दफ़ा देखे कि लोग कंपेयर करते रहते हैं अमेज़ॉन और एडसी को. अमेज़ॉन PL और एडसी PL की काफ़ी शुरू में डिस्कशन चली थी, तो उस हिसाब से एडसी का है अगर आप इसको एज अ PL लेकर चलते हैं, क्योंकि इसमें 3 मॉडल्स आते हैं. एडसी PL आप ड्रॉप शिपिंग कर सकते हैं, तीसरा डिजिटल प्रोडक्ट. अगर आप एडसी PL को देखें तो इसमें काफ़ी पोटेंशियल है. इसमें रेवेन्यू ज़्यादा है, एक ऑर्डर क्वांटिटी कम है. जैसे आपको एक दो, अब जैसे हमारा एक केस स्टडी है, 3 ऑर्डर पे हम दोनों ने $1000 का रेवेन्यू पूरा कर दिया था. परफेक्ट. जहाँ तक अब अमेज़ॉन को ले लें आप, उसमें तकरीबन आपका 50 या 60 ऑर्डर से भी ज़्यादा, तब जाके आपका $1000 का ऐसा ही है. तो काफ़ी अच्छा है. अगर आप इसको PL में अगर आप पाकिस्तान घूमें, पाकिस्तान हैंडीक्राफ्ट की मार्केट है, जैसे चनियोट लकड़ी का सामान बनता है तो वहाँ से और अच्छा सामान बनता है. अगर वहाँ से आप कुछ यूनिक आइडियाज़ लें HC से और जाकर आप बाद में बनवाएं चनियोट वगैरह से, तो काफ़ी मैं कहता हूँ उसमें पोटेंशियल है. और काफ़ी हमारे पास क्लाइंट भी हैं जिनके रेवेन्यू बहुत अच्छा है. बेहतरीन. तो अभी हम लोग ड्रॉप शिपिंग कर रहे हैं या PL पे ज़्यादा फोकस है? हम असल में दोनों, PL पे भी, PL पे हमारा कुछ इतना खास फोकस नहीं है. हम ड्रॉप शिपिंग पे फोकस कर रहे हैं ज़्यादातर, लेकिन अभी हम डिजिटल मार्केट पे थोड़ा टच कर रहे हैं. बेहतरीन होगी. अच्छा, एक जो क्वेश्चन है जो काफ़ी लोगों ने मुझसे पूछा जब मैंने प्री पोस्ट किया था कि HC पे जो अकाउंट सस्पेंशन है वो बहुत ही ज़्यादा है, उसका रेट काफ़ी ज़्यादा है, तो वो इज़ अ सेफ साइड है. देखिए, पहले तो बात ये समझनी होगी कि सस्पेंशन जो है वो डिफरेंट किस्म के होते हैं HC के अंदर. एक सस्पेंशन होती है कि आपका अकाउंट जो है वो इंडेक्स नहीं होता. लाइक कि आपने अपनी शॉप बनाई हुई है और आप अपने सर्च बार के अंदर अपनी शॉप अगर सर्च कर रहे हैं तो वो नहीं आएगी. तो वो एक तरीके की सस्पेंशन के अंदर ही आता है, क्योंकि अगर आप उसको HC को ईमेल करते हैं कि मेरा अकाउंट इंडेक्स नहीं है, फर्स्ट दे सस्पेंड योर शॉप, फिर आपकी जो है शॉप दोबारा जो है वो अनसस्पेंड करके खुलेगी, देन वो री इंडेक्स होगी फिर आपके पास.
दूसरी सस्पेंशन होती है करंटली सस्पेंशन। ये वो सस्पेंशन होती है या तो किसी की आईडी का मसला आ जाता है या किसी के कार्ड का मसला आ जाता है, या फिर ये वो होती है कि आप जो है कुछ चीज़ बेच रहे हैं और एडसी जो है आपका अकाउंट रिव्यू में भेज देता है कि वो वेरिफिकेशन के लिए, देन वो रीइंस्टेट हो जाता है। फिर तीसरी आती है परमानेंट सस्पेंशन। ये वो होती है कि आपने उसकी जो है कोई वॉलेशन की, उनके रूल्स आपने फर्ज करें कोई आपने मार्केट में या आप शॉप बनी हुई है आपकी किसी हैंडमेड प्रोडक्ट की, और आपने वो प्रोडक्ट के बजाय कोई प्लास्टिक का प्रोडक्ट लगा दिया जो कि हैंडमेड नहीं भी है और वो दिख भी नहीं रहा है कि ये हैंडमेड है, तो वो आपकी वॉलेशन होगी एक तरीके की। आपने वॉलेशन की तो वो आपका अकाउंट परमानेंट सस्पेंड कर देगा। बात रही आगे कि इन 3 सस्पेंशन के अंदर क्या हमारे अकाउंट वापसी आ सकता है? हो सकता है कि नहीं भी आए, लेकिन चांसेस ये होते हैं कि करंटली सस्पेंशन के अंदर 95% चांसेस होते हैं कि आपका अकाउंट वापसी आए। जो अकाउंट इंडेक्स नहीं होते उसके अंदर चांसेस होते हैं कि आपका अकाउंट वापसी आ जाएगा। परमानेंट के अंदर होता ये है कि अगर आपने हमको कन्विंस कर लिया कि मैंने रूल्स की वायलेशन नहीं की है और मेरा अकाउंट एक लेजिट है, तो वो आपका अकाउंट, इट टेक्स टाइम, यू हैव टू बी पेशेंट अबाउट इट, लेकिन आपका अकाउंट जो है वो वापसी मिल जाता है, वो रीइंस्टेट हो जाता है। परमानेंट सस्पेंशन भी मिल जाता है। वो तब मिलता है कि जब आप एडसी को कन्विंस कर लें कि मैंने कोई वॉलेशन नहीं की। स्टिल यू डिड दैट बिफोर, कि आपने कोई वॉलेशन की हो, लेकिन अगर आपने कन्विंस कर लिया किसी तरीके से, भी कन्विंस करना है, अगर वो कन्विंसिंग हुआ तो वो आपकी जो है वो ईमेल जो अप्रूव हो जाएगी और आपका अकाउंट जो है वापसी आ जाएगा। फिर इसमें तरीके होते हैं कि आप उनको ईमेल लिखें, अपील करें, उनको कॉल करें, तो उनसे कन्वर्सेशन होती है, उनके बाद 3 दिन बाद रिप्लाई आता है, कभी 7 दिन बाद रिप्लाई आता है। तो आपको जो है थोड़ा पेशेंट रख के थोड़ा करना पड़ेगा। अगर आप रोज़ उनको तंग करेंगे तो फिर थोड़ा मामला गड़बड़ हो सकता है आपकी शॉप के लिए और आपके लिए। ऑलराइट, परफेक्ट। अच्छा, एडसी क्या इस चीज़ को अलाउ करता है कि आप एडसी पर ड्रॉपशिपिंग करें? देखिए, अलाउ तो नहीं करता, लेकिन हो सकती है। अच्छा, पॉसिबल है। अब एडसी के अंदर POD आती है, प्रिंट ऑन डिमांड। ठीक, अलाउ तो वो एक तरीके की वो भी नहीं है, लेकिन वो जो है इंटीग्रेट हो जाती है दूसरी मार्केट से, ठीक है। तो सस्पेंशन उस पर भी है कि आप जब दूसरी मार्केट से करते हैं वो हो जाता है। ऐसे बिजनेस है ड्रॉपशिपिंग, तो वो भी कहीं से और से उठा के कहीं और से किया जाता है। डिफरेंट वेबसाइट्स हैं जहाँ से ये सब कुछ हो रहा होता है। PL आती है, फिर डिजिटल मार्केटिंग आती है, फिर ऐसे कस्टमाइजेशन है, पर्सनलाइज्ड प्रोडक्ट है, डिफरेंट तरीके की, सब अलग अलग तरीके की चीज़ें हैं। इसमें मैं ऐड करना चाहूँगा कि ड्रॉपशिपिंग अलाउ तो नहीं है एडसी पे। अब सेफ साइड पे कैसे रहें? काफ़ी न्यूबीज कहते हैं सेफ साइड पे, तो काफ़ी न्यूबीज अब स्टैचूज का काफ़ी डिमांड है एडसी पे। तो काफ़ी न्यूबीज स्टैचूज की नीच पे ही पकड़ लिया हमने और हमने लगा दी उसको। अब वो ये नहीं उसकी पिक्चर पर वो अमेज़ॉन से उठा ली, अली एक्सप्रेस से उठा ली, लेकिन वो ये गौर नहीं करते कि उस ब्रांड का नाम इम्पेड होता है उसमें, पिक्चर के अंदर नहीं, स्टैचू के अंदर। अच्छा। अब वो ये गौर नहीं करते। अब कस्टमर ने बाय कर लिया, कस्टमर के पास चला गया, अब वो देख रहे हैं हमारा जहाँ से हमने मंगाया वो उसका नाम कोई और है, जहाँ कोई और है। एक तो ये वजह है कि काफ़ी दफ़ा हम इसको स्टैचूज पर ही नहीं रखेंगे, काफ़ी चीज़ें जहाँ जैसे हमारे पास नाम है एम्बेड हो जाता है। सही। अब दूसरी वजह ये है कि शिपिंग का मसला। अब कस्टमर हमसे एडसी पे मंगा रहे हैं, अब एडसी की कोई अपनी पैकेजिंग नहीं, ठीक है, तो कस्टमर के पास अब हम जा रहे हैं अमेज़ॉन से डायरेक्ट भिजवा रहे हैं। न्यूबीज ये करते हैं अमेज़ॉन से डायरेक्ट, अब वो कहते हैं मैंने एडसी से मंगाया, पैकेजिंग आ रही है अमेज़ॉन, पैकेजिंग आ रही है वॉलमार्ट से, पैकेजिंग काफ़ी दफ़ा ईबे भी कुछ लोग यूज़ कर रहे हैं, हालांकि रिकमेंडेड नहीं है ईबे, लेकिन काफ़ी लोग वो भी यूज़ कर रहे हैं। तो ये भी आता है, तो इसको हम पीछे कैसे करें? इसमें हम हायर करते हैं 3PL प्रोवाइडर को। अच्छा है, एक्सपेंसिव है, लेकिन अगर आपने ड्रॉप शिपिंग सेफ साइड पे रह के करनी है तो आपको करना पड़ेगा। ये ड्रॉप शिपिंग ऐसा मॉडल है, आप कोई अपनी चीज़ नहीं है, आपकी ना फोटोग्राफी इसमें आप दूसरे की पिक्चर उठा के लगा रहे हैं, ठीक है। तो आपको इसमें थोड़े से पैसे ऐड करने पड़ेंगे 3PL के, जो पैकेजिंग आपको सेफ साइड पे रहेंगे आप। और इसमें काफ़ी दफ़ा ये होता है कि लड़के उठा लेते हैं, पिक्चर उठा दी वहाँ से, अब ये गौर नहीं करते कि पिक्चर के अंदर भी कहीं लोगो ऐड होता है। सही, वो उठाते हैं, उनको ये भी नहीं पता होता कि ये शायद एडसी पे सेल कर रहा हूँ। मेरे साथ जो सस्पेंशन का एक आया था वो ये था, मैंने
हर कीवर्ड पे चेक नहीं किया था। काफ़ी दफ़ा मैंने अब अमेज़ोन पे जिस कीवर्ड पे वो था मैंने उसको एडसी पर चेक कर लिया, वो उस कीवर्ड पर नहीं था। लेकिन 5-6 दिन बाद जब मैंने चेक किया ना तो वो दूसरे कीवर्ड पर सेम प्रोडक्ट सेम पिक्चर के साथ था। तो मैं ये कहूँगा कि आप अगर कोई प्रोडक्ट उठा रहे हैं ना उसको प्रॉपर चेक करें आप। सही, उसको पूरी प्रॉपर रिसर्च करें। हर कीवर्ड जो आपके जहन में आ रहा है ना, टाइटल से हटके आपके जहन में क्या है, इस कीवर्ड से इसको सर्च किया जा सकता है, आप उस कीवर्ड पे उसको सर्च करें। सही। और काफ़ी दफ़ा ये भी सामने आता है कि अब जो ब्रांड हम अमेज़ोन से उठा रहे हैं ना, अब 85% मेरी नज़र में आया कि वो बेच रहा है एडसी पे, वही ब्रांड सेम एडसी पे बेच रहा है और सेम पिक्चर्स के साथ बेच रहा है। तो आप ये भी चेक कर लें, प्रोडक्ट ऐड करने में थोड़ी सी रिसर्च है, थोड़ा सा टाइम लगता है लेकिन सेफ साइड पे रह जाता है। ये बेहतरीन हो गया। और एक जो मैं एक चीज़ देखता हूँ ग्रुप में भी, आप दोनों से मैं पूछना चाहूँगा कि काफ़ी मिस इन्फॉर्मेशन है। एक पोस्ट मैंने देखी थी तो उसके अंदर ये बताया गया था कि एडसी पे जो है मैंने 15 दिन में $20,000 तो क्या ये पॉसिबल है? देखिए पॉसिबल है कि आपके पास कोई सॉफ्टवेयर हो और आप जो है उससे कुछ भी एडिट करके लगा दें। तो ऐसे पॉसिबल बिल्कुल है, वरना ऐसे बिल्कुल नहीं होगा कि आप जो है 15 दिन के अंदर इतना सारा रेवेन्यू एक साथ कमा सकते हैं। ये असल में क्लाइंट ग्रैब करने के, क्लाइंट की अटेंशन पाने के तरीके हैं। काफ़ी जो न्यूबीज़ हैं वो ये समझते हैं कि हमने भाई हमारे पास आते हैं हमने कोर्स को देख लिया, उनके जहन में ये होता है कि हमने कोर्स देख लिया, अब कोई फेक सकते, कोई किसी का भी डैशबोर्ड का पकड़ा, किसी का भी डैशबोर्ड का स्क्रीनशॉट पकड़ा, उसको फोटोशॉप से एडिट करके लगा दिया कि 15 दिन में, 1 महीने में $5,000 या 2 महीने में $6,000। तो ये सारे अटेंशन सीकिंग के तरीके होते हैं, ऐसा होता है। मतलब ऐसा कुछ नहीं है कि 15 दिन में पैसा डबल, ऐसा कुछ नहीं, ऐसा कुछ नहीं। अच्छा, एक जो है मिसकंसेप्शन ये बनाया हुआ है एडसी के बारे में कि आप यहाँ पे जो है $2,000 इन्वेस्ट करें और आपके $10,000 एक हफ्ते के अंदर बन जाएंगे। हाँ, ये ऐसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। सही। और इतना जल्दी कुछ भी नहीं होता एडसी में। और अच्छा, एक पोस्ट मैंने एयरपोर्ट भी देखी थी कि उसके अंदर प्रॉफिट मार्जिन इतना ज़्यादा बताया गया था कि एक वो साफ बता रहा था कि एक प्रोडक्ट मैंने ली $30 की, उसको मैंने सेल की $600 की। नहीं, इतना रेवेन्यू, इतना प्रॉफिट मार्जिन होता नहीं, इतना कोई प्रॉफिट मार्जिन नहीं होता। और अगर होता भी है, बहुत अगर हाई जाएंगे तो 50% लगाएंगे आप, बहुत ज़्यादा मैक्सिमम है। और जो एवरेज काम हो रहा होता है वो 35% से 25% के दरमियान हो रहा होता है। इसके अंदर फिर टैक्सेस वगैरह का जब इंक्लूड हो जाता है तो बच बचा के जो है 25% पे आ जाता है। बेहतरीन हो गया। अच्छा, अगर हम इन दोनों मार्केट को कंपेयर करें तो क्या एडसी जो है, क्या वो एक एवरग्रीन मार्केट है? फॉर एग्जांपल ऐसा तो नहीं है कि एडसी जो है वो सिर्फ जो है ना ट्रेंडिंग मार्केट, जिस तरह कोई फादर डे आ गया उसकी प्रोडक्ट सेल हो रही है, फिर हेलोवीन डे आ गया, क्रिसमस आ गया, उसकी प्रोडक्ट सेल हो रही है। अच्छा, इसके अंदर होता ये कि ये ऐसा बिल्कुल होता है, लेकिन कुछ निशेज ऐसी होती हैं कि जो ट्रेंडी नहीं होती। ठीक है, जैसे कि आप होम डिकॉर चले जाएं या वॉल डिकॉर चले जाएं, लोगों की अपने अपनी ख्वाहिशात होती हैं कि हमारे घर के अंदर ये चीज़ हो नहीं, ये चीज़ हो, कुछ भी नहीं आ रहा है क्योंकि प्रीमियम कस्टमर है, उसको कुछ ना कुछ नया और कुछ ना कुछ यूनिक चाहिए होता है अपने घर के लिए। ठीक है, तो उसके लिए कोई ट्रेंड नहीं चाहिए था। और दूसरी ये कि इसके अंदर आपको ऑर्डर्स डेली बेस पे नहीं आते। अच्छा, और अगर डेली बेस पे आ रहे हैं तो कभी 1-2 आ रहे हैं, 3-4 आ रहे हैं, मैक्सिमम 10-15 ये आ रहे होते हैं। तो उसकी बेस के ऊपर फिर बाकी जो ट्रेंड चले जाए, क्रिसमस चले जाए, हॉलीवीन चले जाए, फादर डे, मदर डे, इन चीज़ के ऊपर जो है वो सब जो है वो सीजन वाइज चल रहा होता है। तो उसके ऊपर जो है वो सेल्स बढ़ भी जाती है क्योंकि वो एक पैच होता है 15 से 20 दिन का, जिसके अंदर जो है आपकी सेल्स बढ़ जाती है, वो आपको सीजन होता है उसके अंदर आपने उसके हिसाब से काम करना। और मुंतज़िर एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछना चाहूँगा, जिस तरह अमेज़ोन पे हम प्रोडक्ट रिसर्च करते हैं, जंगल स्काउट, हीलियम 10 का टूल है, तो क्या ऐसे कोई टूल्स है जहाँ पे हम एडसी पे प्रोडक्ट रिसर्च करते हैं? एडसी के लिए काफ़ी टूल्स हैं, जो मशहूर टूल्स हैं उनमें आ जाता है हमारा ई-रैंक, अलूरा, मार्मलेट और छोटे मोटे और काफ़ी टूल हैं जो हेल्पफुल हैं, लेकिन जो हम प्रेफर करते हैं और हम ज़्यादातर ई-रैंक यूज़ करते हैं। अब इसमें हमारे पास काफ़ी दफ़ा न्यूबीज आकर सवाल करते हैं कि हम ई-रैंक, हमारी लिस्टिंग का ग्रेड ई-रैंक पर ए है। अच्छा, अब इसका कहने का मकसद है कि ई-रैंक उस हिसाब से, मतलब लिस्टिंग की रेलेवेंसी के हिसाब से हमारी एक लिस्टिंग को ग्रेड दे देता है, A, B, C, D ऐसे। तो काफ़ी न्यूबीज आते हैं, कहते हैं कि हमारी लिस्टिंग का ग्रेड ए है लेकिन हमें ऑर्डर नहीं आ रहा। अच्छा, तो उनका मैं जो मिसकंसेप्शन है ये क्लियर करना चाहूँगा कि जो ई-रैंक है ना वो आपको जो ग्रेड देता है वो टैग्स,
डिस्क्रिप्शन और टाइटल में जितनी रेलिवेंसी है ना, जितने आपने जी। कीवर्ड मैच किए हैं उस हिसाब से देते सही। हैं। तो मैं ये कहूँगा कि आप उस पर रिलाय ना करें, टूल्स पे ज़्यादा ग्रेड की बात है। आप मैनुअल रिसर्च करें, मैनुअल रिसर्च मार्केट पे चेक करने, आप अलूरा पे चेक करने, ई रैंक पे भी चेक करने, तो उससे आप मतलब टॉप 10 कीवर्ड, टॉप 10 कॉम्पिटिटर उठाएं, उनके कीवर्ड थोड़े चेक करें। सही हो गया। और गूगल भी आप कंसिडर करें, गूगल भी एक अच्छा, गूगल कीवर्ड प्लानर वो भी एक बहुत अच्छा कीवर्ड टूल है, आप उसको कंसिडर करें और उस हिसाब से आप थोड़ी रिसर्च करके टाइटल और टैग में ऐड। ठीक है। सो आई होप कि मेरी ऑडियंस ने ये नोट किया होगा, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट था। एक सवाल मैं आप दोनों से पूछना चाहूँगा, आप दोनों इसके ऊपर अपने ख्यालात मुझे पेश करें। और अच्छा, क्वेश्चन मेरा ये है कि किसी ने एडसी सीख लिया, कोई न्यूबी है, उसको क्लाइंट कहाँ से मिलता है? क्या वो ग्रुप पे पोस्ट करता है, उसको क्लाइंट मिलता है, या कोई अल्टरनेटिव तरीका है इसका? तरीके ये होते हैं कि आप डिफरेंट ग्रुप में जाके लोगों की क्यूरी सॉल्व करें। ठीक हो गया। पहले तो ये कि आपने जो सीखा है वो अच्छा सीखें, और अच्छी सीखने के बाद दूसरों को हेल्प करें। डिफरेंट ग्रुप में जाएं, लोग प्राइवेट आके आपको मैसेज कर रहे होते हैं, वो जो मैसेज कर रहे होते हैं आप उनको सही गाइड करें। लोग ऐसे होते हैं गलत गाइड कर रहे होते हैं, मिसकॉन्सेप्ट क्रिएट कर रहे होते हैं कि नहीं यार कि ये नहीं है तो मैं इसको ये बता देता हूँ, पता नहीं क्यों ऐसा क्यों करता है। अच्छा, आप किसी को अच्छा बताएंगे, अच्छा समझाएंगे, तो फिर खुद ही लोग आपको रिकमेंड करते हैं। ठीक है। तो क्लाइंट ऐसे भी ग्रैब होता है। फिर जब ऐसे ग्रैब हो जाए तो फिर आप एक काम कर रहे होते हो, फिर आप किसी फ्लोर में लाइक कि अगर आप इंक्यूबेटर में बैठे किसी को सिखा रहे हैं, ठीक, और आपने किसी को कोई चीज़ अच्छी बता दी और उसकी चीज़ काम आ गई, तो फिर वो भी रिकमेंड करता है। फ्लोर पे आपका नाम होता है, फिर लोग आपको फ्लोर पे जो है रिकमेंड करते हैं। तो इस तरीके से भी क्लाइंट आते हैं। जरूरी नहीं है कि आप जो है फिर डिफरेंट प्लेटफॉर्म पे चले जाएँ, आप PH हो गया, आपका जो है वो फाइवर हो गया, इन सब जगह चले जाएँ, वहाँ से मिल जाएगा। अपवर्क हो गया, बहुत बड़ी बड़ी मार्केट है। तो लेकिन वो चीज़ अलग हो जाती है, और एक चीज़ जो रिकमेंडेशन के अंदर आ जाती है ना, वो चीज़ आपके अखलाकन भी अच्छी होती है और आपका काम भी निखारती है बेहतरीन से। और मुद्दे क्या मैं आपको ओपिनियन चाहूँगा इसमें असल में काफ़ी न्यूबीज इस वजह से स्टक होते हैं। वो कहते हैं हमने ड्रॉप शिपिंग का कोर्स देख लिया, उसमें काफ़ी कुछ था नहीं, और वो हमसे आते हैं कि हमें हैंड ऑन दे दें। तो जब हम उन्हें कहते हैं कि हम तुम्हें क्यों हायर करें, ठीक है, क्योंकि उनकी कोई वर्थ नहीं है, हम उन्हें क्यों अपने अकाउंट दें जो $3,000 में, $4,000 में। ठीक है। तो मैं उनको एक मशवरा देना चाहूँगा। मैंने अपना क्लाइंट पहला कैसे ग्रैब किया, मैंने इंफॉर्मेटिव पोस्ट की। अब इस इंफॉर्मेटिव पोस्ट में काफ़ी बच्चे मंजर भेज देते हैं, जैसे लोग जो हमारी प्रीवियस जो पोस्ट है उसको कॉपी करते हैं, थोड़ा उसको सिनोनिम्स लगाए और चेंज करके लगा दिए। उस पर रीच तो खैर आती नहीं है, और क्लाइंट के लिए भी अच्छा नहीं होता, उसको भी समझ नहीं आता। तो ये काफ़ी चीज़ें सामने आ रही है। ठीक हो गया, बेहतरीन हो गया। अच्छा, अगर कोई न्यूबी आता है, आप दोनों से मैं आगे पूछना चाहूँगा कि वो एडसी सीखना चाह रहा है, तो वो एडसी कहाँ से सीख सकता है? जब पहले तो कुछ कोर्सेज हैं डिफरेंट जैसे BBC भी हमारा है, ऐसे दूसरे प्लेटफॉर्म है जहाँ पर एडसी की ट्रेनिंग भी दी जाती है, डिफरेंट कोर्सेज हैं। मैं रिकमेंड पहले करता हूँ कि पहले वो डिफरेंट जगह के जो कोर्सेज देखें, ना कि एक जगह का कोर्स देखें। ठीक हो गया। अगर वो एक जगह कोर्स देखेगा तो फिर वो उसी चीज़ के ऊपर चला जाएगा, क्या पता उसने वो चीज़ ना बताई हो जो दूसरे कोर्स के अंदर। हाँ, एग्जैक्टली। तो 3-4 चीज़ें देखकर और फिर थोड़ी सी अपनी रिसर्च करें, यूट्यूब है, Udemy है, वहाँ से कोर्सेज उठाए, वहाँ से करें। लेकिन जब तक आप एक रिसर्च बेस्ड काम नहीं करेंगे, 4-5 जगह से हाथ पाँव नहीं मारेंगे, तो आपको एक प्रॉपर काम नहीं आएगा, क्योंकि पता नहीं चलेगा कि क्या चीज़ कैसे हो रही है, काम क्या कैसे कर रहा है। बेहतरीन। अच्छा मुद्दे, अगर कोई न्यू भी आता है, वो सीख लेता है एडसी, जैसे हमारे ने कहा कि वो किसी भी प्लेटफॉर्म पे सीख ले, एक एवरेज जो फी है वो पर मंथ कितना कमा लेता है? एवरेज भी अगर उसमें, जैसे मैंने अपने पिछले सवाल में आपका जवाब दिया, एवरेज भी अगर सीख लेता है, अच्छा अपनी वर्थ बना लेता है, तो वो $300 से $250 पर क्लाइंट चार्ज कर सकते हैं। इतना कमा सकता है। बेस्ट हो गया। थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग दिस इंटरव्यू। और आप लोगों को अगर एडसी सीखते हैं तो BBC है, मैं लिंक नीचे डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में, आप BBC पे जाके एडसी का कोर्स देखें। एंड दिस डेडली हु इज हियर विद यू, दे विल हेल्प यू इंशाल्लाह। मैं इनके लिंक भी प्रोवाइड कर दूंगा, सो यू कैन रीच देम, और you know they will help you. They both are available at Night Shift Incubator. इंशाल्लाह ये दोनों आपको हेल्प करेंगे। थैंक यू हमाद, थैंक यू मुंतज़िर। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।